नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जवाबदेही और जिम्मेदारी के ऊपर बात कर रहा था। दोनों कितनी आवश्यक है, इसके बिना कुछ भी नहीं चलने वाला। हम अपने से काम करें या किसी और से काम कराएं, लेकिन हमें जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपने आदतों में लाना पड़ेगा। इसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। किसी पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, कोई हम पर विश्वास नहीं कर सकता है। अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो फिर हमारे काम करने का कोई अर्थ ही नहीं। अगर हम जवाबदेही नहीं लेते हैं तो फिर हमारे साथ कोई काम नहीं करेगा या हम किसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है और हमें अपने आदत में डालना है। यह छोटे छोटे काम से लेकर के बड़े से बड़े काम तक के लिए चाहिए। चाहे वो बाजार से सामान लाना हो, उसकी जिम्मेदारी हो या जवाबदेही हो, या बड़े से बड़े पद पर जाकर के वहाँ कोई निर्णय लेना हो, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बराबर है। क्योंकि कोई चीज़ जो है बड़ी या छोटी नहीं होती, महत्वपूर्ण होती है या अमहत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमारी जवाबदेही और जवाबदारी जो है, जिम्मेदारी जो है वो महत्वपूर्ण है। हम जितना भी ज़्यादा जिम्मेदार होंगे या जवाबदेह होंगे, उतना ही ज़्यादा हमें लोग पसंद करेंगे, हम पर लोग विश्वास करेंगे और हम भी दूसरों पर विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ भी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही हमें मिलेगी। आजकल हम लोग यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम सिर्फ अपने राइट की बात करते हैं कि हमें क्या अधिकार मिले हुए हैं संविधान से। अगर उस पर कोई रोक लगती है तो हम नाराज़ हो जाते हैं, हम उसको चुनौती देते हैं कि हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम कितने जिम्मेदार हैं उस अधिकारों के प्रति, हमने कितनी जिम्मेदारी निभाई है, हम कितना जवाबदेह हैं उस अधिकारों के प्रति, हमने कितनी जवाबदेही निभाई है, यह हमने कभी सोचा नहीं है। और यह क्योंकि हमें कभी सिखाया नहीं गया, हमें कभी इसके लिए बताया नहीं गया, कोई ट्रेनिंग या एजुकेशन हुई नहीं। हम सिर्फ अपने अधिकारों को ही पहचानते हैं और उसे भी पाना चाहते हैं, उसको भी यूज़ करना चाहते हैं। जैसे संविधान में बोलने के स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी की जिम्मेदारी क्या है वो हमें भी समझनी चाहिए कि हम कुछ भी बोलेंगे वो स्वीकार्य नहीं होगा, हम कुछ भी करेंगे वो स्वीकार नहीं होगा। अगर देश के हित के खिलाफ, जब समाज हित के खिलाफ अगर हम काम करते हैं तो यह स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस पर अंकुश लगाना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें अधिकारों की चुनौती, अधिकारों की दुहाई नहीं हम दे सकते। इसलिए हमें ये सोच समझ के काम करना चाहिए कि हमारी इस कार्य से, हमारी इन बातों से, हमारे इन स्टेटमेंट से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नुकसान होता है तो यह हमें बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र का हनन है या उसका अतिक्रमण है। इसलिए हम कभी भी कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे कि कोई किसी को घाटा हो या नुकसान हो या समाज को हानि हो। तभी हम इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो फिर प्रशासन द्वारा, कानून द्वारा या सरकार द्वारा इस पर रोक लगनी लाजमी है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। उसी प्रकार से कहीं भी जाना, कहीं भी जाकर रहने की आज़ादी, वो भी एक हमको मिली हुई संविधान से, लेकिन इसका भी हमें दुरुपयोग नहीं करना है, इसका भी हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना है। हम कहीं भी जा कर के रहें और वहाँ पर हम अगर अनुशासनहीनता करें, अगर हम गलत काम करें, अगर हम गलत कामों में लिप्त रहेंगे तो हमारा वहाँ जाना अवांछनीय होगा, हमको वहाँ से हटा दिया जाएगा। हम वहाँ नहीं बोल सकते कि हम यहाँ रह सकते हैं, हमें रहने का अधिकार है, हमें रहने की आज़ादी है। हर आज़ादी या अधिकार के पीछे कर्तव्य छुपा हुआ है। हर कर्तव्य हम नहीं जानते या अगर नहीं करते तो वो अधिकार समाप्त हो जाता है, वो अधिकार हम कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा पहले कर्तव्य का ध्यान रखना है, अपने जिम्मेदारी का ध्यान रखना है, जवाबदेही का ध्यान रखना है, फिर हमें अधिकार को इस्तेमाल करना है। तभी हम उसे आगे भी इस्तेमाल करते रहेंगे। नहीं तो वो अधिकार समाप्त हो जाएगा, अधिकार हमें छीन लिया जाएगा और हम फिर आगे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत ही सोचने समझने की बात है और इसके लिए बुद्धि विकास होना, व्यक्तित्व विकास होना, सोच का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। जिम्मेदारी का एहसास होना ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि स्कूल कॉलेज में ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं आती, इसलिए अधिकतर लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, गैर जवाबदेह होते हैं। लेकिन जब हम इस नई शिक्षा प्रणाली के द्वारा इस तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं, व्यक्तित्व विकास की शिक्षा, सोच के विकास की शिक्षा, तो फिर हमारे अंदर एक जागरण होता है
जागृति आती है अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों के प्रति। इसलिए हम अच्छे का आचरण करते हैं। इसीलिए इस तरह की पुस्तकें, इस तरह की शिक्षा, इस तरह की ट्रेनिंग लेनी बहुत ही आवश्यक है हर इंसान के लिए, या बच्चों को भी। बचपन से अगर हम ऐसी आदत डाल दें तो फिर ऐसी गलतियां कभी नहीं कोई करेगा। उसका मानसिक विकास स्वतः होने लगेगा और हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। दूसरे देशों के लोग किस तरह से जवाबदेह हैं, किस तरह से जिम्मेदार हैं, किस तरह से वो कर्तव्य परायण हैं, यह हम देख सकते हैं वहाँ जा कर के, और वहाँ से हम सीख सकते हैं। जो भी हम में कमी है वहाँ हम दूर कर सकते हैं। उनकी चीज़ों को देख के, छोटी छोटी आदतों को देख करके, छोटे छोटे आचरण को देख करके हम अपने आचरण की तुलना कर सकते हैं और उसमें हम अंतर को समाप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है। कोई भी देश विकास करता है सिर्फ इंसान के सोच से, इंसान की जिम्मेदारियों से, इंसान की जवाबदेहियों से, इंसान के कर्तव्यों से। सिर्फ डेडिकेशन और सच्चाई से ही समाज या देश उन्नति करता है। ये सच्चाई है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी रिसोर्सेज जुटा लें, कितना भी हम तकनीकी या औद्योगिक सफलता पा लें, लेकिन फिर भी अगर इंसान में सोच का विकास नहीं हुआ तो सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। सब चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि उसका दुरुपयोग होगा। आज जैसे हो रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण साइबर क्राइम हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के कारण हर तरह की ठगी हो रही है। घर बैठे लोग पैसे ले लेते हैं, गलत ढंग से ले लेते हैं, आचरण करते हैं, एक्सटॉर्शन हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही है जो कभी पहले नहीं होती थी। तो ये सब हमारे सोच का नतीजा है, तो हमारे बुद्धि विकास के नहीं होने का नतीजा है, व्यक्तित्व विकास के नहीं होने का नतीजा है। इसलिए आज इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम व्यक्तित्व विकास, सोच के विकास पर अधिक से अधिक ध्यान दें और बच्चों को या स्वयं को एक अच्छे इंसान के रूप में विकसित करें। धन्यवाद, नमस्कार।